नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि बिहार में सियासी उठापटक हो रही है और 12 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है, जैसा कि उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर के ऐसी बात खबर आ रही है कि क्या कई पार्टियां टूट में चली जाएगी और तमाम बीजेपी के विधायक हैं उनको 12 तारीख से पहले ही बोध गया बुलाने का बात आ रही है। क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है सर? देखिए निधि, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, बीजेपी, हम सेकुलर और एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 243 है और बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। जो आंकड़े हैं बिहार विधानसभा के, जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके अनुसार बिहार की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो आरजेडी है और आरजेडी के पास अभी जो विधायकों की तादाद है वो 79 है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है और उसके पास 78 विधायक यानी 78 विधायक हैं। अगर बहुमत की बात करें तो जो नई सरकार बनी है एनडीए की, इसके पास 128 का आंकड़ा है और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। यानी इस प्रकार से 6 विधायक ज्यादा हैं नीतीश कुमार के खेमे में। जो आप सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को क्यों डर सता रहा है कि विधायक टूट सकते हैं, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरह से नीतीश कुमार 9 बार से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिहार में सत्ता बदल जाती है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे सीनियर विधायक हैं जिनको लगता है कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए, पर जातीय समीकरण के कारण वो मंत्री नहीं बन पाते हैं। तो हर पार्टी को ये डर सता रही है और जो भाजपा है उसका 10 तारीख को बोध गया में सम्मेलन है और तमाम विधायकों को 9 तारीख को ही बोध गया पहुंच जाने का आदेश जारी हुआ है। जो खबर है उसके अनुसार 11 तारीख को विधायकों को पूरी सुरक्षा के साथ पटना लाया जाएगा और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। तो जो अभी स्थितियां बन रही हैं, ज्यादा नजर जदयू पर है कि जदयू में टूट की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस में टूट की बातें चल रही है, लेकिन डरा हुआ बीजेपी का खेमा भी है और आरजेडी का खेमा भी है। सर, जिस तरह से तमाम पार्टियां इस वक्त डरे हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो बहुमत सिद्ध होगा उससे पहले पार्टी में कितने लोग यहां से अगर वहां जा सकते हैं तो क्या नुकसान हो? देखिए नुकसान ये है कि जो जादुई आंकड़ा है, अभी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए न्यूनतम 8 विधायकों की व्यवस्था करनी होगी। जो आंकड़े हैं अगर उनकी बात कर लें तो 4 विधायक हम सेकुलर के हैं जो किधर इधर से उधर जा सकते हैं, उन पर कोई भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। एक निर्दलीय हैं, उन पर कोई दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। और ओवैसी की पार्टी, जिनके पार्टी के 5 विधायक जीते थे, उसमें से एक बच गए हैं, उनका नाम है अख्तरुल ईमान। देखिए अख्तरुल ईमान भी काफी रोचक व्यक्ति हैं। इनको नीतीश कुमार ने 2014 में किशनगंज से जदयू के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। अंतिम समय में अख्तरुल इमाम मैदान छोड़कर भाग गए और ये सीट कांग्रेस जीत गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमान ओवैसी की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और देखिए बड़ा खेला हुआ। किशनगंज में जो अख्तरुल इमान को वोट आए उसी समय लग गया कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 5 से 6 विधानसभा सीटें जीत सकती है और 6 सीटें ये पार्टी जीत भी गए। खुद अख्तरुल इमान भी विधायक हैं। तो अगर इस तरह भी आंकड़े बन जाते हैं तो 6 विधायक, जिस पर बार बार चर्चा हो रही है, निर्दलीय सुमित कुमार सिंह, हालांकि उन्होंने कह भी दिया है कि इधर से उधर नहीं जाना है, नीतीश के साथ हैं, हम सेकुलर के 4 हैं और एक ओवैसी की पार्टी के, तो 6 विधायक भी अगर महागठबंधन में जाते हैं तब भी जादुई आंकड़े से 2 विधायक कम होंगे। अब जदयू पर क्यों बातें हो रही हैं? ललन सिंह की जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से विदाई हुई, कई तरह की बातें थी कि विजेंद्र यादव के यहाँ 20 विधायकों ने बैठक कर ली, ललन सिंह पार्टी में टूट चाहते हैं। हालांकि ललन सिंह ने उन तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों के खिलाफ मानहानि का दावा भी कर दिया है जो ऐसी भ्रामक खबरें चला रहे थे। तो फिलहाल जो स्थिति लग रही है उसमें किसी भी पार्टी में दूर दूर तक टूट की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है, लेकिन हर कोई अपने खेमे को मजबूत करने के लिए दूसरे पर यह पासा फेंक रहा है कि जदयू टूट जाएगी। तो कांग्रेस के जो विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं उसमें 3 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। एक विधायक जो हैं वो खुलेआम मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि भाई हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। तो क्या कुछ होगा, इसके लिए 12 तारीख तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ, क्या कुछ बिहार में राजनीति का उठापटक होता है वो 12 तारीख तक इंतजार सभी दर्शक को करना पड़ेगा। और ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रबसी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।